हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज की हम लोग क्लास करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, मगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। बात ये है कि आपको गवर्नमेंट की नीतियों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लास्ट 7 ईयर्स में गवर्नमेंट ने हम बेरोज़गारों के लिए क्या किया है, या फिर कितनी वैकेंसीज उन्होंने फ़ाइनल की हैं, या फिर कितने एग्ज़ाम उन्होंने टाइमली करवा दिए हैं, कितने के रिज़ल्ट टाइमली दे दिए हैं। ये सारी बातें सोचने वाली हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट 7 ईयर्स में बहुत ही कम वैकेंसीज ढंग से फ़ाइनल हुई हैं। एक चीज़ सिर्फ रेगुलर रही है और वो रही है मन की बात, है ना। जो गवर्नमेंट में बैठा है उसके मन में इतनी सारी बातें हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। वो मन की बात पे बात करता चला जा रहा है और सिर्फ अपने मन की बात, जिसकी वजह से वो आया है, चाहे वो जनता हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो युवा हों, उनके बारे में वो कभी उनके मन की बात कभी नहीं जानना चाहा उन्होंने, और ना ही कभी उनके मन की बात की। सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं वो लास्ट 7 ईयर्स से, है ना। तो लेकिन अब थोड़ा सा टाइम है कि अपनी उनके मन को बात हमें नहीं सुनना है ना। उनके मन की बात को नहीं सुनना, थोड़ा सा हमारे मन की बात भी जाननी चाहिए उनको। लास्ट 7 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं हमारे इंडिया में, आप समझ ही सकते हैं। ऐसे हालात हो गए हैं कि गवर्नमेंट तो वैकेंसीज निकालती ही नहीं है। पहले तो आप प्रोटेस्ट करके वैकेंसीज निकलवाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम कराने के लिए भी प्रोटेस्ट करना होगा। लास्ट लगभग अप्रॉक्स 2 ईयर्स होने वाले हैं, 1.5 से ज़्यादा साल हो गए रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आए, है ना। जब इनको ज़रूरत थी पैसों की तो ये हमको लॉलीपॉप देके वैकेंसीज ले आए और पैसा हम लोग से ले लिए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब ये कुछ भी अभी तक फाइनल ही नहीं है, एग्ज़ाम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप बताइए, कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भरता है, फॉर्म डालता है तो उसको एक्सपेक्टेशन यही होती है कि पेपर जल्दी होगा, है ना, रिजल्ट आएगा। 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन यहाँ पता चला कि 2 साल में तो अभी कुछ पता ही नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा टाइमली होना चाहिए। ऐसे आप एसएससी में देख लीजिए, हर चीज़ में तो यही हो रहा है और गवर्नमेंट का ध्यान बिल्कुल नहीं है, उनका अपने मन की बात पर लगे हैं वो। अब मीडिया भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, आप समझ ही रहे होंगे। मीडिया का तो अपना अलग ही चलता रहता है, वो अपना अलग ही गाते रहते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन मीडिया को तो हमने नहीं बनाया, लेकिन गवर्नमेंट को तो हमने बनाया है ना। और जो हम बना सकते हैं वो हम बिगाड़ भी सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हम लोग में इतनी पावर है, तो हम लोग को ये जो समय है इसमें यूनाइट होने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म पर, और सबको प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके लिए जो आवाज़ उठा रहा है, आप बस उनकी आवाज़ को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करिए, है ना। बस आप उनका सपोर्ट करिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है उनके लिए आपको यही करना है, उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए उसको, ठीक है। तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। वैकेंसीज नहीं निकालेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे तो वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं होगा, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करिए आप। अब इतना आसान कुछ नहीं रह गया आपके लिए। पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, अब पहले जैसा माहौल नहीं रह गया, समझ रहे हैं ना। तो वो सारी चीज़ें भी आपको करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो आप जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनका सपोर्ट करिए, उनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं आज हम लोग आपकी क्लास पर, आज वाली क्लास पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। पहला आज हम लोग 2 करेंगे, एक करेंगे EU, एक रूट वर्ड जो पहला करने वाले हैं EU क्या होगा, एक प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स मतलब ये किसी भी वर्ड के शुरुआत में जुड़कर आएगा। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग होगी गुड या वेल या परफेक्ट की मीनिंग में, अच्छे की मीनिंग में आएगा EU रूट वर्ड, या प्लीजेंट की मीनिंग में आएगा EU रूट वर्ड। इनसे बने हुए थोड़े से वर्ड से चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं। यूफनी, यू की मीनिंग हमने आपको बताया गुड। फनी की मीनिंग या फ़ोन की मीनिंग जो होती है वो होती है आवाज़, साउंड से रिलेशन होता है फ़ोन या फनी का। तो यूफनी की मीनिंग क्या हो जाएगी, अ वेरी प्लीजेंट साउंड, एक बहुत ही मधुर आवाज़, है ना, जिसको सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है। अ वेरी प्लीजेंट साउंड, ठीक है। तो आसान सा वर्ड आपके लिए हो जाएगा जब आप इसको रूट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ वेरी प्लीजेंट और अ वेरी गुड साउंड, ठीक है, जो आपको सुनने में बहुत ज़्यादा
अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूलॉजी। यूलॉजी क्या होता है? यूलॉजी भी गुड से ही संबंध होगा इसका, क्योंकि ई यू रूट वर्ड जुड़ा है। तो ये क्या होता है? ये किसी के बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग या फिर किसी की प्रशंसा, किसी के लिए बोले गए प्रशंसा के शब्द जो होते हैं उनको बोला जाता है यूलॉजी। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिख सकते हैं? यूज ऑफ गुड वर्ड्स, अच्छे शब्दों का प्रयोग, इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की प्रशंसा में, इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की प्रशंसा में बोले गए क्या शब्द, क्या हो जाएगा वो? यूज ऑफ गुड वर्ड्स इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की प्रशंसा में बोले गए शब्द। या फिर इसी की सिनोनिम में आता है एक अच्छा वर्ड पैनेजिरिक, पैनेजिरिक, ठीक है। तो इसकी भी मीनिंग होती है प्रशंसा गीत या फिर गुणगान। तो दोनों सेम मीनिंग में आएंगे। यूज ऑफ गुड वर्ड्स इन द प्रेज ऑफ समवन, किसी के प्रेज में, प्रशंसा में बोले गए जो अच्छे शब्द होते हैं उसको आप बोल सकते हैं यूलॉजी या फिर पैनेजेरिक। दोनों सिनोनिम है, बहुत बार सिनोनिम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया वन वर्ड्स में ये यूफेमिज्म। यू लगा हुआ है तो मतलब समझ में आ रहा होगा कि आईएसएम है तो कोई प्रोसेस होगी या कोई प्रक्रिया होगी। यू मतलब गुड, तो ये एक प्रक्रिया होती है या एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। मतलब दो तरीके से आप बोल सकते हैं, एक कठोर शब्दों का प्रयोग करके एक बात को बोल सकते हैं, दूसरा उसी बात को मधुर शब्दों का प्रयोग करके। जैसे आपको बोल देना वो मर गया, है ना, तो ये कठोर शब्दों में आप बोल दिए वो भगवान को प्यारा हो गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वही चीज़ आपने बोली लेकिन मधुर शब्द में बोल दी। तो यही जो प्रक्रिया है कठोर शब्दों के स्थान पर प्लीजेंट शब्दों का यूज, वही क्या कहलाएगा? यूफेमिज्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूज ऑफ प्लीजेंट वर्ड्स, मतलब जो सुनने में थोड़ा सा अच्छे लगते हैं। यूज ऑफ प्लीजेंट वर्ड्स in place of harsh, मतलब कठोर, हार्श, और अनप्लीजेंट वर्ड्स, मतलब कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग ही क्या कहलाता है? यूफेमिज्म कहलाता है। बहुत बार एसएससी ने इसको पूछा है, ठीक है। यूथनेसिया, यू रूट वर्ड इसमें भी जुड़ा हुआ, मतलब ये गुड से ही संबंध है इसका। तो आप लोग जानते होंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बीमार है, वो बहुत ज़्यादा दर्द में है वो, तो क्या कहा जाता है? लोग कहते हैं कि इस दर्द से तो अच्छा है कि वो उसको भगवान उठा ले, मतलब उसको डेथ ही मिल जाए। तो वही होता है मर्सी किलिंग, इसकी मीनिंग होती है। मर्सी किलिंग मतलब क्या? कोई अच्छी किलिंग, गुड किलिंग बोल सकते हैं आप इसको। कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है और उसी दर्द के साथ उसको आगे की लाइफ बिताना है, इससे अच्छा ये है कि उसकी मर्सी किलिंग कर दी जाए, मतलब उसको डेथ दे दी जाए, है ना। तो मर्सी किलिंग, यूथनेसिया वही मर्सी किलिंग होता है। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जब किसी व्यक्ति के लिए जीने से ज़्यादा सही है कि वो मर जाए, तो मर्सी किलिंग हो जाएगा, या गुड किलिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यूथनेसिया बहुत बार एसएससी ने पूछा है किस मीनिंग में आता है ये, गुड किलिंग या फिर मर्सी किलिंग, है ना। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए यूपेप्सिया। यूपेप्सिया भी आसान सा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। यू की मीनिंग होती है गुड, और पेप्स या पेप्सी रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा ये बात करेगा डाइजेशन की। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? गुड डाइजेशन, या फिर हैविंग अ गुड डाइजेशन, मतलब आपका डाइजेशन जब बहुत सही है, मीन्स यू आर इन द स्टेट ऑफ यूपेप्सिया, है ना। तो क्या हो जाएगा? हैविंग अ गुड डाइजेशन, या फिर हैविंग गुड डाइजेशन। क्लियर है? तो आसान सा वर्ड है यूपेप्सिया, ध्यान देना है आपको। यू मतलब गुड, पेप्सिया मतलब डाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए यूफोरिया। यूफोरिया भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनिम में भी पूछा जाता है। यूफोरिया एक ऐसी स्टेट होती है जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, मतलब सही होने, अच्छा होने की स्थिति, या फिर खुश होने की स्थिति। या फिर आप वन वर्ड एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हैं? अ स्टेट ऑफ बीइंग वेरी हैप्पी, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सेटिस्फाइड भी लिख सकते हैं, बीइंग वेरी हैप्पी, मतलब जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ से,
तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, यूफोरिया कहलाती है, स्टेट ऑफ वेल बीइंग भी कह सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो यूपनिया है। यूपनिया की मीनिंग क्या होती है, यू रूट वर्ड इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो यू की मीनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर यू की मीनिंग हो जाएगी गुड। पनिया की मीनिंग समझना है, पनिया रूट वर्ड जहाँ कहीं भी आता है ये बात करता है ब्रीदिंग की, सांस लेने की बात करता है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी सांस बहुत सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहलाएगी यूपनिया। अगर एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी हो रही है, तो डिस्पनिया हो जाएगा, क्योंकि यू रूट वर्ड का एंटोनिम्स होता है डिस। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है हमको, यूपनिया। ध्यान देना, पनिया रूट वर्ड आ जाएगा ब्रीदिंग के लिए और यू रूट वर्ड आ जाएगा गुड के लिए। तो आप कंबाइन करके मीनिंग निकाल सकते हैं इस वर्ड की। यूपनिया की मीनिंग क्या हो जाएगी, नॉर्मल ब्रीदिंग। जब आप अच्छे से सांस नॉर्मली अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन है, तो मीन्स यू आर इन द कंडीशन ऑफ यूपनिया, नॉर्मल ब्रीदिंग, अ कंडीशन ऑफ या सिचुएशन ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना। जब सब कुछ सही चल रहा है, आपकी सांस वगैरह लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स यू आर इन द स्टेट ऑफ यूपनिया। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, यूक्रेसिया। यू तो होता है गुड के लिए और क्रेसिया रूट वर्ड आता है स्टेट ऑफ बॉडी बताने के लिए या फिर स्टेट ऑफ फिजिकल सिचुएशन बताने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, यूक्रेसिया मतलब जब कोई किसी पर्सन की बॉडी जो है, जो किसी पर्सन की त्वचा है वो बहुत सही है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है उसकी बॉडी में, मीन्स व्हाट, ही इज इन द कंडीशन ऑफ यूक्रेसिया। अगर आप लोगों ने देखा होगा किसी को कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसकी बॉडी डैमेज्ड है या उसको प्रॉब्लम है उसकी बॉडी में, सही नहीं है फिजिकल कंडीशन, मीन्स व्हाट, डेट विल बी कॉल्ड डिस्क्रेसिया, है ना। तो मतलब अच्छी फिजिकल कंडीशन कहलाती है यूक्रेसिया और ख़राब फिजिकल कंडीशन क्या हो जाएगी, डिस्क्रेसिया हो जाएगी। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन, स्टेट ऑफ गुड फिजिकल कंडीशन मतलब जब आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, बहुत अच्छी है, मीन्स यू आर इन द कंडीशन ऑफ यूक्रेसिया, फिजिकल कंडीशन, ठीक है। तो क्रेसिया आता है बॉडी या फिजिकल सिचुएशन बताने के लिए, ई आता है गुड के लिए, तो मीन्स व्हाट विल बी यूक्रेसिया, यूक्रेसिया विल बी अ स्टेट ऑफ गुड फिजिकल कंडीशन। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, यूटोपिया। यूटोपिया में देखेंगे तो केवल यू आता है, ई नहीं आता, बट मीनिंग इसकी भी लगभग ई यू से ही होती है, तो इसका भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया एक इमेजिनरी प्लेस होता है ना। इमेजिनरी प्लेस मतलब क्या, एक ऐसा इमेजिनरी सिचुएशन होती है, एक ऐसा स्टेट होता है जो इमेजिनरी है, जो सही हो ही नहीं सकता, मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, जैसा आप चाहते हैं सब कुछ वैसे ही है, कोई दुखी नहीं है, कोई दर्द में नहीं है, सब खुश हैं, और ये क्या केवल इमेजिन किया जा सकता है ये, तो वही यूटोपिया एक इमेजिनरी कंडीशन होती है। तो एन इमेजिनरी कंडीशन in which everything is perfect, मतलब जैसा आपको चाहिए, जैसा आप चाहते हैं सब कुछ वैसा ही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी, यूटोपिया कहलाएगी, जो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन होगी, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सब कुछ हो, ये पॉसिबल नहीं है, तो एक इमेजिनरी कंडीशन होगी। अगर एक ऐसी कंडीशन हो जाए कि एकदम बदतर हालात हो जाएं, है ना, को किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, सब दुख दर्द में ही है, बहुत ज़्यादा बदतर हालात है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वो डिस्टोपिया हो जाएगा। फिर क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि यू का उल्टा क्या होता है, डिस होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं हमारे यू जो कि गुड की बात करता है, तो ये सारे आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए हम लोग अगला अपना रूट वर्ड डिस्कस करते हैं, जो कि है डिस रूट वर्ड। जैसे हमने आपको इससे पहले यू रूट वर्ड डिस्कस किया, उसी टाइप का है, ये भी एक प्रीफिक्स ही है, बस इसकी मीनिंग क्या होती है, यू रूट वर्ड के अपोजिट होती है। यू की मीनिंग थी गुड या प्लीजेंट, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी बैड या अनप्लीजेंट,
है ना। बैड या नॉर्मल नहीं होगी, एबनॉर्मल हो जाएगी इसकी मीनिंग, क्योंकि ये यू का एंटोनिम्स है, उसका अपोजिट की मीनिंग बात करेगा। तो इससे जो बनने वाले वर्ड्स हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहले वर्ड की बात की जाए, डिस्फोनिया, यूफोनिया हमने डिस्कस किया, यू बताता था गुड फोनिया, फोनिया बताता है साउंड, तो यहाँ पर डिस तो बताता है बैड और फोनिया बताता है साउंड, तो मतलब क्या हो जाएगा, अ वेरी अनप्लीजेंट साउंड, मतलब जो मधुर ना लगे आपको, सुनने में अच्छी ना लगे आपको, वो क्या होगी, अनप्लीजेंट हो जाएगी। क्लियर है, क्या हो जाएगा, अ वेरी अनप्लीजेंट साउंड और वॉइस, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा फ़ोन जो आपको सुनने में कर्कश लगे। तो इसकी मीनिंग में, इसकी सिनोनिम में एक कैकोफोनी वर्ड भी आ जाएगा, कर्कश आवाज़ की मीनिंग में। इम्पॉर्टेंट है, ये भी वन वर्ड में पूछा गया। कैको मीनिंग बैड, फोनी मीन्स आवाज़, तो कैकोफोनी भी इसकी सिनोनिम में आ जाएगा। डिस्फोनिया, डिस्फोनिया मीन्स व्हाट, एन अनप्लीजेंट साउंड, जो सुनने में आपको अच्छा ना लगे। ठीक है, डिस्फोरिया की बात की जाती है। यूफोरिया अगर याद हो आपको, हमने जो अभी डिस्कस किया, यूफोरिया होता है एक बहुत ही खुश नुमा माहौल की स्थिति, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों अपनी लाइफ में, तो वो होता है यूफोरिया। डिस्फोरिया उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी फिर, इसकी मीनिंग हो जाएगी कि एक ऐसा स्टेट जब आप खुश नहीं हैं, आ स्टेट ऑफ अनईज, मतलब जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं है, अनईज और डिससेटिस्फैक्शन एंड स्टेट ऑफ, या फिर द स्टेट ऑफ अनईज और डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, मतलब जब आप अपनी ज़िंदगी से क्या हों, खुश ना हों, संतुष्ट ना हों, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा, मीन्स यू आर इन द सिचुएशन और कंडीशन ऑफ डिस्फोरिया। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग होता है यूफोरिया, अब स्टेट ऑफ नॉट बीइंग वेल विल बी कॉल्ड डिस्फोरिया। समझ में आ गया होगा, एक ऐसी अनीज वाली स्टेट होगी ये, जहाँ पर कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो और आप सेटिस्फाई ना हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, तो वो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी, डिस्फोरिया कहलाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो डिस्पेप्सिया, फिर से एक बार पेप्सिया रूट वर्ड आया, पेप्सिया पेप्सी रूट वर्ड आता है डाइजेशन के लिए, इसके लिए डाइजेशन के लिए, और डिस रूट वर्ड आता है बैड के लिए, तो क्या हो जाएगा ये, हैविंग अ बैड डाइजेशन, मतलब जब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, या फिर हैविंग बैड डाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आसान सा वर्ड हो गया। यूपेप्सिया पूछ लिया होता तो होता है हैविंग अ गुड डाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, डिस्पनिया, अभी हमने बात की यूपनिया की, यू बस दोनों में अंतर है, यू बताता है गुड तो ये बताएगा बैड। यूपनिया क्या हो जाएगा, यूपनिया की मीनिंग आप समझ सकते हैं, पनिया और यू रूट वर्ड से। पनिया की मीनिंग हमने बताया, पनिया की मीनिंग क्या होती है, ब्रीदिंग, सांस लेने से इसका संबंध होता है ना। डिस किसकी बात करता है, बैड की, तो क्या हो जाएगा, अ स्टेट ऑफ बैड ब्रीदिंग, अ स्टेट ऑफ डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, मतलब जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डिस्पनिया बोलेंगे, अ स्टेट ऑफ डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, मतलब जब आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, मीन्स यू आर इन कंडीशन ऑफ डिस्पनिया, है ना। याद रखना है, अपने रूट वर्ड आता है ब्रीदिंग की बात करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर आया जाए, अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे यूटोपिया, उसी से हमने बताया कि डिस्टोपिया भी बनेगा, बस डिस आ गया यू की जगह, मतलब मीनिंग उल्टी हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी मीनिंग। तो वो यूटोपिया था एक इमेजिनरी प्लेस जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, तो ये क्या होगा, बहुत ही ख़राब सिचुएशन होगी। वो यूटोपिया होता है एक स्टेट जिसमें सब परफेक्ट है, ये क्या होगा, जिसमें सब कुछ ख़राब हो। इसको आप क्या बोल सकते हैं, डिस हो जाएगा आपका बैड के लिए, और ये क्या आ जाएगा फिर, डिस्टोपिया है तो सेम मीनिंग में ये भी आ जाएगा, जैसे यूटोपिया आया था उसी की एंटोनिम्स में आ जाएगा ये। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप, आई स्टेट या फिर द स्टेट
where there is मतलब जहाँ पर, where there is great suffering मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं, there is great suffering मतलब सब लोग दुख से ही गुजर रहे हैं, great suffering, और injustice मतलब जहाँ पर न्याय भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, तो उसकी मीनिंग में आएगा आपका डिस्टोपिया। डिस्टोपिया एक ऐसी हालात होगी जब सब प्रॉब्लम में होंगे, सब दुख में होंगे, इतनी ज़्यादा ख़राब हालात होगी कि ये सिर्फ सोचा जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है ना। जैसे सब कुछ परफेक्ट हो तो वैसे सब कुछ ख़राब हो, तो वो क्या हो जाएगा, यूटोपिया का एंटोनिम्स डिस्टोपिया हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, डिस्क्रेसिया। डिस्क्रेसिया, यूक्रेसिया भी आप पढ़ के आ रहे हैं। यू की मीनिंग होती है गुड, डिस की मीनिंग होती है बैड, क्रेसिया की मीनिंग हमने बताया फिजिकल कंडीशन की बात करता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, हैविंग अ बैड फिजिकल कंडीशन। जब आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, बहुत ख़राब है ना, कोई बीमारी है, किसी को ब्लड की वजह से उसकी फिजिकल कंडीशन ख़राब हो गई या किसी वजह से उसकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं है, मीन्स वाट, ही इज इन द सिचुएशन और कंडीशन ऑफ डिस्क्रेसिया, हैविंग अ बैड फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन, जब आपके फिजिकल कंडीशन अच्छी ना हो तो उसको आप वन वर्ड बोल सकते हैं, मीन्स वाट, यू आर इन द कंडीशन ऑफ डिस्क्रेसिया। ठीक है, डिसेंट्री भी आ जाएगा इसी में, इसी रूट वर्ड से वो भी बना रहेगा। तो ये सारे वर्ड्स थे हमारे, हम लोगों ने आज 2 वर्ड्स डिस्कस किए, यू और डिस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। समझ में आया होगा अच्छे से, नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देखें। और जो हमने शुरुआत में बात कही आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है उसको आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर इससे पहले की वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं इसकी, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारी 9th क्लास है आज, इससे पहले के सारे वीडियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सारे आप देख लें, तब अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल है रूट वर्ड मेथड आपके लिए। ठीक है, बाकी इसके आगे की बात करेंगे हम लोग, एक नए रूट वर्ड के साथ आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।